हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज जगजोत सिंह वंस अगेन। आपका स्वागत है आप ही के इस चैनल जगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स में। आज हम करेंगे 10th क्लास का टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और वो जो कंडक्टर हो वो चाहे स्ट्रेट हो चाहे सर्कुलर हो, वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, हम उस डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा रूल लगेगा, ये सभी थिंग्स हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसको रिकैप कर ले। हमने पढ़ा था ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था, दैट इफ वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट विल डेफिनेटली फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, and if we reverse the direction through that conductor then the direction of the magnetic field also reverses. Okay, this is the Oersted experiment. Means in that experiment the electricity and magnetism are both interlinked with each other. वो था टॉपिक जो पिछली बार पढ़ा था। और तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड की। वो क्या थी, that magnetic field lines are closed curves, never intersect each other, and near the poles of the magnet the strength of the magnetic field is maximum, and as we moves away from that poles the strength of the magnetic field keeps on decreasing. तो आज भी यही पढ़ेंगे। वो जो क्लोज कर्व्स बोल रहे थे वो भी पढ़ेंगे, वो क्या इंटरसेक्ट करती हैं वो भी पढ़ेंगे, करती है कि नहीं करती वो भी पढ़ेंगे, और कहां कहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो रही है और कहां कहां पर लेस है, कहां कहां पर ज्यादा है और कहां पर नहीं है और कहां पर बहुत ज्यादा है। ये सभी थिंग्स A to Z अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम आज। स्टार्ट करेंगे बेटा जी, एक डायग्राम हल्की सी बनाते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। बोथ स्ट्रेट और सर्कुलर दोनों है, दोनों के लिए पढ़ेंगे। और देखिएगा ध्यान से, स्किप नहीं करना है कुछ भी, एक एक लाइन को ध्यान से समझना है बेटा जी। एक बैटरी लगाई, ये क्या हुआ, एक ऐसा कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर है, कोई कॉपर वायर होगी, आयरन की वायर होगी, सिल्वर की वायर होगी, बिकॉज दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स। ओके, और इसको हमने क्या लगाया बेटा जी, बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने का मतलब क्या था, टू प्रोवाइड अ करंट थ्रू दी कंडक्टर। और एक हमने क्या लिया, एक सर्कुलर कंडक्टर ले लिया। सर्कुलर कंडक्टर थोड़ा सा बना दिया जाए बच्चा जी। It is like this. Okay, so इसको छोटा करके दोनों तरीके से समझेंगे बेटा जी। ऐसे किया और यहां पर बड़े वाली थी, मीन्स दोनों की पोलैरिटी मैंने एक जैसी रखी है। स्टार्टिंग पे कि करंट ऐसे जा रहा है, जी हाँ ऐसे जा रहा है, फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट थ्रू द कंडक्टर देन एंड्स एट द नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। तो देखा जाए बच्चा जी इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है वो देखेंगे हम। ध्यान से समझना बेटा जी, काम कैसे कर रहे हैं। आपकी बुक में इसको एक्टिविटी के साथ समझाया, हम भी एक्टिविटी के साथ समझेंगे बट अपने तरीके से। कैसे, वायर दी गई है, एक बैटरी को लगाई है, हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नेटिक कंपास। वो क्या करेगा, वो जो मैग्नेटिक कंपास है बेटा जी, हम उसको we know that from the Oersted experiment that if a current is there through a wire then it will definitely form a magnetic field around it. वो अपने आस पास वाली जो जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई ना कोई होगी और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लाइंस उसकी, और वो क्लोज कर्व्स बनेगी। ध्यान से समझना बेटा जी थिंग्स कैसे। इसका मतलब अगर यहां से ऐसे करंट जा रहा है और मैं स्ट्रेट कंडक्टर की बात करूं तो मैं ये वाला केस लिया, इस कंडक्टर को मैं, इतने कंडक्टर को मैं मान लूं कि ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, बट मैं ऐसे इस एक्स वाई पॉइंट को मान रहा हूं। और यहां पर भी ये क्या है, सर्कुलर, तो सर्कुलर के लिए भी समझते हैं कैसे। देखिए कैसे, क्या हुआ, क्या करंट गया, यहां से करंट कैसे जा रहा है बेटा जी, ऐसे, यहां से जा रहा है ऐसे, यहां से ऐसे और इधर ऐसे, ये है करंट। और अभी ये जो करंट है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जी हाँ बनाएगा, क्योंकि ओयरस्टेड बाबा ने इसको बोला था कि आपने मैग्नेटिक फील्ड बनानी ही है। तो कैसे बन रही है, मैंने एक मैग्नेटिक कंपास ली, उसको मैंने इसके आसपास वाली जगह पर रखा,
ओके, ध्यान से सुनना बेटा जी। कैसे रखा? मैग्नेटिक कंपास होगी कुछ ऐसे, उसकी ऐसे बोला था, एक निडल होती है उसके अंदर, ये साउथ है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है। जो नॉर्थ वाला ये जो एरो है ये बताता है कि डायरेक्शन किस तरफ को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैंने क्या किया, इसी को मैंने इसके आसपास वाली जगह पर रखा और अज्यूम कीजिए बच्चा जी कि ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ है और ये वाला पार्ट एक साउथ है और ये क्या है, एक मैग्नेटिक कंपास है। समझ लगी? ये क्या है? मार्कर नहीं है, ये क्या है? मैग्नेटिक कंपास है। क्या है? मैग्नेटिक कंपास है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर तो ऐसे है, ध्यान रखना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये क्या है? ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके, तो कैसे कर रहे हैं अभी हम? मैंने इसको इसके पास रखा, इसकी जो आसपास वाली जगह है वहां पर मैं रख रहा हूं इसको, किसको? मैग्नेटिक कंपास को। तो जब मैंने इसको यहां पर रखा तो बच्चा जी यहां पर रखने के कारण, वैसे यहां पर कहीं भी रखूं तो ये अपने आप को अलाइन कैसे करती है? अंडर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बट जब मैं इसको यहां से लेकर उसके पास रखूंगा तो वो जो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है इसको लीव कर देगा, लेफ्ट कर देगा, छोड़ देगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आ जाएगा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड जब हम इससे दूर दूर जाएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो जाएगी, तब उसके मुकाबले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अच्छी होगी। तो ये कैसे अलाइन कर जाता है? अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बट इसके आसपास इसकी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी है, देयरफॉर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर अलाइन कर जाता है। ओके, तो कैसे अलाइन किया? तो जब मैंने इसको बेटा जी इसके पास रखा, जब मैंने इसको, और ये वायर कैसी है बेटा जी? वायर कैसी है आपने ध्यान से समझना बेटा जी। कुछ वायर है ऐसी, कुछ ऐसी वायर है, ये मैंने मान लिया कि कुछ ऐसा पार्ट है। ये एक वायर है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है, और ये जो वायर है ये पूरी पूरी ऐसी वायर है। ओके, ध्यान से समझा बेटा। ये जो कनेक्टिंग वायर है ये कुछ ऐसे जाकर यहां पर लगी है और यहां से ये जो वायर ऐसे जा रही है वापस। सो ध्यान से समझा इसको कैसे हो रहा है। अभी जब मैंने इसमें से करंट कैसे जा रहा है बेटा जी? ऐसे नीचे। सो देयरफॉर करंट जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ। ये करंट है इसमें से पास हो रहा। ये वाली वायर्स मैं दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि इसके लिए मुझे और करंट और कोई भी कंडक्टर चाहिए, करंट पास और पेन लेकर आने पड़ेंगे। देयरफॉर अज्यूम कीजिए बेटा जी यहां से करंट नीचे को जा रहा है, और जब यहां से करंट नीचे को जा रहा है तब मैंने इसके पास ये क्या रखा, आकर लाकर क्या रखा? मैग्नेटिक कंपास। ओके, इसको पास रखा जब लाकर, तो क्या हुआ? जब मैंने ये कंपास इसके पास लाकर रखी, यहां पर रखी, तो ऐसे हो गया। तो इसकी जो अलाइनमेंट थी वो ऐसे हो गई। जब मैंने ये कंपास इसके पास रखी ऐसे, तो ये ऐसे हो गई एकदम से। जब मैंने इसको यहां पर रखा तो ये ऐसे हो गई मेरी तरफ को। मेरी तरफ मींस नॉर्थ इस तरफ, साउथ इस, ऐसे हो गई। जब मैंने इसको ऐसे करते हुए ऐसे मान लो यहां पर रखा तो ये अपने आप ऐसे हो गई इस तरफ को। जब मैंने इधर रखा तो ये ऐसे हो गई। सो देयरफॉर क्या हो रहा है बेटा जी? कुछ ये जो डायरेक्शन आ रही है ये कुछ ऐसे आ रही है, नॉर्थ इस तरफ को, और फिर यहां से दूर, और फिर यहां से ऐसे, तो ऐसे, मींस डायरेक्शन ऐसे आ रही है। समझे बात? ध्यान से समझ लगा बेटा जी? क्या बताया गया है? रूल बताऊंगा कौन सा रूल है बेटा? अभी रूल नहीं बताऊंगा, अभी आपने ये बात समझनी है कि हो क्या रहा है। इसका मतलब जब इसके आसपास वाली जो जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे शो हुई? मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। और उसकी डायरेक्शन कैसे आई वो उसने बता दिया, नॉर्थ और साउथ में। मींस जब ये जो कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर है, इसमें से ऐसे करंट जा रहा है बेटा जी ऊपर की तरफ, ऐसे। ओके, ऐसे कंडक्टर ऊपर को करंट जा रहा है इस कंडक्टर में से। तो डायरेक्शन कुछ ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी और ऐसे बनी, और यहां से फिर ऐसे बनी, इसकी आसपास वाली जगह पर बनी। तो बच्चा जी क्या हुआ? यहां से इस तरफ को जा रही है आगे से। सो डायरेक्शन ऊपर से हुई बेटा जी ऐसे, ऊपर से हुई ऐसे, यहां से उधर को जा रही है। देयरफॉर
क्रॉस साइन लगाऊंगा कि यहां से उस तरफ को जा रही है, दूसरी इस साइड को यहां से, इसके पीछे से बेटा जी जा रही है कुछ ऐसे, और यहां से ऊपर को आ रही है बेटा जी, मैं डॉट साइन के साथ बताता हूं उसको। तो ये कुछ बेटा जी थिंग्स होती हैं बताने के लिए, समझाने के लिए कि जो एरो साइन है वो बताता है करंट इस साइड को है, ये वाला एरो बता रहा है इस साइड, और ये जो दोनों कन्वेंशन हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज की जाती है कि ताकि अगर कोई बोर्ड है हमारे पास तो बोर्ड तो होगा 2 डायमेंशन, इस तरफ को जाता मैं कैसे देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। देयरफॉर फॉर सच केसेस वी यूज this sign, that is cross sign, to represent that something is going towards this surface, and this dot sign says that something is coming from this conductor towards us. समझे? क्रॉस का मतलब कुछ इस तरफ को जा रहा है और डॉट का मतलब कुछ इस तरफ से इधर को आ रहा है। तो चारों ही थिंग्स हमने समझा दी कि इस कंडक्टर के ऊपर से इस तरफ से ऐसे और इसके पीछे से ऐसे और इस तरफ से इस तरफ को। समझ गए बात? डायरेक्शन पता लग गई कैसे बनी, रूल समझाऊंगा कैसे बनी। और अगर मैं बेटा जी इसकी जो डायरेक्शन है, अभी पहले इसको समझ लिया, इसको भी समझ लें। ये कौन सा है? ये है सर्कुलर कंडक्टर। और यहां पर भी बेटा जी कैसे होगा सर्कुलर कंडक्टर में? मान ली जाए ये जो पार्ट है ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो इसका मतलब ये छोटे छोटे से क्या होंगे? स्ट्रेट कंडक्टर्स होंगे। ये छोटा सा स्ट्रेट है, ये छोटा सा स्ट्रेट है, ये छोटा सा स्ट्रेट है, छोटा सा स्ट्रेट है, छोटा सा स्ट्रेट है, छोटा सा स्ट्रेट। इसका मतलब ये छोटे छोटे से स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं, सभी छोटे छोटे से हैं। देयरफॉर और जब ये छोटे छोटे सब मिल जाते हैं तो ये पूरा पूरा क्या बन रहा है? एक सर्कुलर कंडक्टर। समझे बात? तो यहां पर हमने समझा कि क्या बनी डायरेक्शन, और वैसे ही यहां पर भी लगाएंगे स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास, रखेंगे लाकर कंपास को, तो क्या बना बेटा जी? ऐसे ही छोटे छोटे से बने ये सभी के सभी, ऐसे छोटे छोटे से बन गए सभी के सभी। छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने ले लिया, ये छोटे छोटे क्या है? सभी सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर्स। तो क्या बना? करंट इधर से जा रहा है इस साइड को, मतलब यहां से भी जा रहा होगा, और जब मैं इसके पास लाकर रखूंगा मैग्नेटिक कंपास को तो जो आगे वाली जगह होगी इस वायर से जो आगे वाली जगह होगी वहां से करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इस साइड को, यहां से होगी क्रॉस, यहां से होगी डॉट और पीछे से होगी कुछ इस साइड को। तो ये समझ लगी हमें कुछ बातें। तो अभी समझे बेटा जी कि ऐसा कौन सा रूल है जिसके साथ हमें इसे पढ़ेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो वो रूल बेटा जी क्या है? उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। उसको लगाकर देखेंगे यहां पर कि जो समझा जो पढ़ा क्या वो सही है। कैसे? राइट हैंड थंब रूल सेज दैट इफ हमारा जो थंब है वो कुछ इस पोजीशन पे हो, ऐसे हो, और जो फिंगर्स है वो ऐसे कर्ल की गई हो, ठीक है, सच दैट इन दोनों के बीच में, फिंगर्स और इस थंब के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो। ऐसे ये 90 बन रहा है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो। एट दैट टाइम, एट सच कंडीशंस, एट सच केसेस, दिस थंब states or gives the direction of current, okay, through a conductor। ये करंट की डायरेक्शन देगा, और ये जो है, ये जो फिंगर्स हैं ये क्या शो करेंगी बेटा जी? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। बात समझ आई? कैसे? पिछले केस में लिया था बेटा जी, यही कंडक्टर लिया था, इसमें से करंट कैसे जा रहा था? नीचे को। सो नीचे को जा रहा है, ऐसे हमारा हैंड है, इस हैंड का ये जो थंब है ये क्या बता रहा है? करंट की डायरेक्शन। तो करंट कैसे जा रहा है बेटा जी? नीचे को। ये जो फिंगर्स है ये क्या बता रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, इसको रखूं किस तरफ से? जैसे इसमें क्या जा रहा है? करंट। सो बेटा जी मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया है, ऐसे
ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि करंट नीचे को है, देयरफॉर अंगूठा किस साइड को चाहिए, थंब किस साइड को चाहिए, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर रखा और ऐसे पकड़ दिया। तो इस कंडक्टर से, ये जो कंडक्टर है, इससे करंट नीचे को जा रहा है। हाँ जी, हमारा थंब भी नीचे को हुआ, और जैसे ये जो मैंने फिंगर्स को कर्व किया हुआ है इसके आसपास, वो क्या साइन शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बना बेटा जी? थंब नीचे को, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स कैसे गई? ऐसे गई ना। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो इसका मतलब ऐसे क्या बनी? मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई? और अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि आगे के बाद हमें जब भी अगर कोई पूछे कि हम आपको किसी करंट कैरी कंडक्टर दे रहे हैं और फाइंड कीजिए बच्चा जी कि इसके आसपास जो जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या करोगे? इसकी जरूरत लोगे नहीं, हमें इसकी मदद नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारा राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट नहीं बच्चा जी, लेफ्ट पे गलत हो जाएगा। राइट हैंड है, नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये जो रूल है ये है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का थंब वाला रूल। तो उसमें से अगर हम उसे यूज करेंगे तो हमारे पास बेटा जी डेफिनेटली श्योरिटी बेस के ऊपर हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। और यहां पर भी देखा जाए तो इसको मैंने ऐसे वायर को हाथ में पकड़ा, नीचे को रखा, तो आपको ये जो वायर ऐसे है, वायर ऐसे नीचे को, तो मैंने ऐसे पकड़ा, तो नीचे को जा रहा है क्या? करंट। तो यहां से ये जो वायर कंडक्टर इधर रहा, कंडक्टर तो ये रहा ना नीचे वाला, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो पीछे से ऐसे, सो देयरफॉर यहां से ऐसे, तो इसके पीछे से ऐसे वापस घूम कर आ रही है। तो वो क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। क्या उसका कोई एंड पॉइंट है? मैग्नेटिक फील्ड का कोई एंड पॉइंट है? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके आसपास बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो कैसी बन रही है? सर्कुलर सी बन रही है। कैसे? जैसे अगर मैं मान लूं कि ऐसे, ये क्रॉस साइन क्या बता रहा है? समथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स दिस बोर्ड की ओर कोई चीज ऐसे जा रही है। तो अगर ऐसे कोई चीज जा रही है बोर्ड की ओर, तो वो क्या है? एक तरह से अगर मैं मान लूं कि कंडक्टर जा रहा है, अभी कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की थी, अभी यहां पर मैं बता रहा हूं कि कोई कंडक्टर है और इस साइड को है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आपसे इस तरफ की ओर। तो इसका मतलब मुझे वो ऐसे दिख रहा है जाता हुआ, तो वो क्रॉस है। तो क्रॉस है मींस उस कंडक्टर से करंट किस तरफ को जा रहा है? इस तरफ को, इधर को, ऐसे। तो अगर वो ऐसे जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? मैंने अंगूठा रख दिया, जिस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, अंगूठा किया, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनी ऐसे। तो वो बेटा कैसे बनी? ऐसे, 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 ऐसे। तो बेटा जी क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई एंड पॉइंट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सर्कल्स से जो बन रहे हैं इसके आसपास वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, किससे? इस करंट कैरी कंडक्टर जो कि यहां पर इस तरफ को था, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दी। तो यहां पर ऐसे है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल से बनेंगे। समझे बात? तीनों डायमेंशंस, हर डायमेंशन में हमने इसको समझ लिया कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। देयरफॉर बेटा जी अगर मैं यही कंपास को यहां पर लाकर रखूं, यहां पर लाकर रखूं, तो ये शो क्या करेगा? ऐसे। इसका मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये एरो डायरेक्शन ऐसे शो होगी, यहां से इस साइड। तो इसका मतलब ये क्या बताएगा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है यहां पर। तो यहां पर रखूंगा तो ऐसे आएगी एरो, यहां पर रखूंगा ऐसे आएगी, यहां पर रखूंगा ऐसे आएगी, यहां पर रखा ऐसे आई, यहां पर रखा ऐसे आई, यहां पर रखा ऐसे आई। इसका मतलब एरोस क्या बता रहे हैं कि डायरेक्शन किस साइड को है मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां पर भी देखा जाए कैसे बनी? ऐसे बनी। तो ये भी तो फिंगर्स क्या बता रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। समझे बात? ओके, तो यहां पर भी बेटा हमने ये बात समझ ली। तो ध्यान से देखा जाए, अगर मैं यहां पर से चेक करूं, ऐसे है इस, अब मैग्नेटिक यहां पर करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने इसको हाथ में पकड़ा, तो हाथ में पकड़ा तो कैसे पकड़ा बेटा जी? करंट ऐसे जा रहा है, मैंने इसको हाथ में ऐसे पकड़ा, तो यहां से ऊपर
और अंदर से इधर ऐसे अंगूठा इस साइड को रखा, तो इसका मतलब यहां से बाहर की ओर, बोर्ड की ओर, तो यहां से ऊपर को आएगी। तो मैंने अगर यहां पर रखा, यहां पर ऐसे चेक किया, तो कैसे हुआ, यहां से भी क्रॉस उस साइड, हर जगह से क्रॉस इस साइड को बनेगा ना, तो यहां से बेटा क्या बनेंगे, डॉट्स। तो अंदर क्या बनेंगे बेटा जी, डॉट्स। तो बाहरली साइड क्या बनेंगे, क्रॉस। तो अगर मैं ये जो करंट की डायरेक्शन है इसको अभी अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं ऐसे कर दूं, ये जो सर्कुलर है, करंट ऐसे हो गया, यहां से ऐसे, यहां से, तो फाइंड कीजिए यहां पर डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां से करंट ऐसे जा रहा है, हाँ जी, ऊपर को जा रहा है ऐसे, इसको मैंने हाथ में पकड़ना है ना, इस वायर को, वायर इंसुलेटेड है, इसके ऊपर कवरिंग की हुई है, इसका मतलब हमें शॉक नहीं लगेगा। ये ऊपर से ये वायर छिली हुई नहीं है, ये कवर्ड है इंसुलेशन के साथ। ऐसे हाथ में पकड़ा, तो यहां से कैसे बना बेटा जी, इस साइड उस साइड, तो कुछ ऐसे बना, ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन इस साइड को हुई, तो यहां से उधर गई, तो यहां से वापस ऐसे बनी ना, कुछ ऐसे बनी। सो देयरफॉर इधर से क्या बना रही है, क्रॉस, और यहां से क्या आ रही है, मेरी तरफ, यहां से उस तरफ जा रही है, समझे। तो इसका मतलब यहां पर क्या था, क्रॉस इधर था, डॉट इधर था, अभी क्या डॉट बाहर चला गया, क्रॉस अंदर आ गया। कैसे आया ये, क्योंकि क्रॉस साइन शो करता है कि कोई चीज उस तरफ जा रही है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पर क्रॉस क्या था, कंडक्टर उस तरफ को, करंट उस तरफ को जा रहा है। सो देयरफॉर समझिए बात। और यहां पर भी अगर बेटा जी सर्कुलर केस में छोटा है, यहां से करंट हुआ बड़ी प्लेट से, छोटी की ओर ऐसे आ रहा है, तो बेटा जी यहां पर मैं पकड़ू तो कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, यहां से करंट जा रहा है ना ऐसे बेटा जी, तो इस वायर को मैंने ऐसे पकड़ा हाथ में, तो करंट यहां से ऊपर को जा रहा था, तो इसका मतलब यहां से अंदर, तो यहां से बाहर, तो यहां से अंदर, तो मतलब क्या हुआ, अंदर के लिए क्या यूज करते हैं हम, क्रॉस, कोई चीज यहां से अंदर से उधर जा रही है, और बाहर से डॉट, बाहर से क्या बने, डॉट। डॉट का मतलब क्या हुआ बेटा जी, कि कोई चीज यहां से बाहर आ रही है। तो इसका मतलब अगर ये जो सर्कुलर है, इसके मैं एग्जैक्ट ये वाली जो सेंटर है यहां से देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैसी फील होगी, कैसी आ रही है, समझिए बेटा जी, यहां से उधर को और अंदर से बाहर को, यहां से इस साइड क्रॉस के कारण, क्रॉस का मतलब यहां से उस तरफ को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलरली, और यहां से इस साइड को आ रही है, मतलब यहां से इस साइड को आ रही है। तो देयरफॉर इसके ठीक जो ये सेंटर है, यहां पर सेंटर पे क्या होगा बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट निकलती होगी, स्ट्रेट सीधी आ रही होगी, यहां से सीधी, और फिर सर्कल कर्ल बजा, यहां से अंदर गई, फिर घूमकर ऐसे इधर, और यहां से भी देखा जाए उस साइड को, और फिर वापस। समझ लगी बात, क्या हुआ। सो देयरफॉर सेंटर में जो होता है सर्कुलर कंडक्टर के जो सेंटर वाली जगह है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। और यहां पर देखा जाए सेंटर पे क्या होगी, सीधी होगी, बट किस साइड को, उस साइड को, और बाहर से हमारी ओर आती होगी ऐसे, और अंदर से इस साइड को। तो बेटा ये थिंग्स हमने समझी, ठीक है। जो इस कंडक्टर के पास पास वाली जगह होगी, वहां पर क्या है, ये जो पास ऐसे बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये जो करंट कैरी कर रहा है, इसकी जो पास पास की जगह होगी, मींस जहां पर डिस्टेंस कम कम होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। जैसे हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट के आसपास की जो जगह होगी, अगर पास पास वाली जगह है, तो वहां पर क्या होता है बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, और दूर दूर जाते जाते वो कम होती जाती है। तो देयरफॉर यहां पर भी पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जैसे जैसे दूर जाएंगे हम, दूर दूर जाकर चेक करेंगे किसके साथ, कंपास के साथ, यहां पर बहुत स्ट्रांग है, डिफ्लेक्शन अच्छी दे रहा है, अच्छी दे रहा है मींस एक पर्टिकुलर साइड को दे रहा है। कैसे, अगर मैं यहां पर रखूंगा तो इसने डायरेक्शन देनी है यहां, ऐसे ऐसे देगा ना, ऐसे है, ऐसे तो ऐसे, यहां पर ऐसे तो ऐसे देगा।
तो यहां पर ये जो डिफ्लेक्शन लेगा ये बहुत हिलेगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन अच्छी आएगी, यहां पर बहुत जल्दी से आएगी, डिफ्लेक्शन बहुत जल्दी से आएगी। तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग थी। और जैसे मैं इसके दूर दूर जाता जाऊंगा, अभी यहां पर रखूंगा तो डिफ्लेक्शन थोड़ी आराम से आएगी, धीरे से आएगी, धीरे से आएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, थोड़ी सी वीक है एज कंपेयर टू इस पोजीशन। सो इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इस करंट कैरी कंडक्टर से, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जैसे कैसे, जैसे आप एक मैग्नेट से दूर रखकर अगर कोई आयरन की चीज उसके पास रखते हैं तो वो इजीली उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो दूर होती है। जब उसको उसके पास रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसे आयरन को अपने इजीली अट्रैक्ट कर लेती है, मैग्नेट अपनी ओर। क्यों? क्योंकि पास उसके जो जगह होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूर वाली जगह पे। थिंग्स क्लियर? तो ये थिंग्स थी बेटा जो हमने पढ़नी थी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैन स्ट्रेट और सर्कुलर में। मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से पढ़नी थी। क्या बन रही है, डायरेक्शन रिवर्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स की तो डायरेक्शन किस साइड को आती है और कैसे आती है, ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत अच्छी डेफिनेशन है, पढ़ोगे तो पेपर में जरूर आएगी। क्या है कि इफ वी ग्रैस्प, ओके, इफ वी ग्रैब आ, ध्यान से सुनना बेटा जी, इफ वी ग्रैब आ करंट कैरी कंडक्टर इनसाइड आवर राइट हैंड such a way that the thumb of our right hand will show the direction of current through that conductor, then the fingers, how we curl the fingers around this conductor will shows the direction of the magnetic field around that conductor। बात समझ लगी बात? आज के लिए बेटा जी बस इतना ही। अब हम करेंगे सोलेनॉइड। उसे करने से पहले आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना, क्योंकि ये बेसिक थिंग्स है, आगे जाकर लगातार काम आएंगी। आज के लिए बेटा जी बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। और अपने परिवार में बैठिए, ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें, क्योंकि वो आपका रख रहे हैं। बाय बाय।